अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन का अचार, जो कि बग़ैर ऑयल का है। तो मेरी वालदा मरहुमा, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, बुलंद तरीन दर्जात दे, वो बनाया करती थी। बेहद लजीज और बेहद फ़ायदेमंद अचार है। आइए हम आपको बताते हैं अचार किस तरह बनता है। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने ये नींबू कट करेंगे। मैंने इनको वॉश करके धो के ड्राई कर लिया अच्छी तरह। अब हम इसको कटिंग करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह करते हैं। हम सारे नींबू कट करते हैं। ये नींबू बहुत फ्रेश हैं, मेरी सिस्टर ने दिए थे, उनके गांव के हैं नींबू। सारे लेमन्स को 2 पीसेस में कर लेते हैं, क्योंकि छोटे लेमन है इसलिए 2 पीसेस कर रही हूँ। बड़े होते 4 कर लेती, क्योंकि जितना ज़रूरत हो उतना निकाला जाए, वरना लेमन जो ना वो फिर ज़ाया हो जाता है। जी बस ये मैंने सारे लेमन काट लिए हैं। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता आपको मिक्स करके दिखाऊंगी। बस इसमें हम लेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट में दरमियाना सा रखूँगी, क्योंकि घर में हर फर्द का ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग बीबी पेशेंट्स भी होते हैं, तो ये बजाय फ़ायदे के नुकसान ना हो जाए उन्हें, इसलिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिए। और कम से कम 1 टेबल स्पून भर के ऊपर तक ये मैंने हल्दी का लिया। कम से कम इसमें 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा एंड हाफ। इसको मैं हल्का सा दरदरा सा मैं कूट लूँगी। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया, ना बहुत बारीक किया है और ना ये। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका वो है हींग। इतनी हींग हमने ली है, ये ½ टीस्पून से भी कम है, बल्कि जो ज़्यादा पसंद नहीं करते बेशक इसको और थोड़ा कम ही कर लें। ये ½ टीस्पून के बराबर हींग है। इसको हम भी इसमें डाल के थोड़ा सा बारीक कर लेंगे, ताकि मोटी ना रह जाए। ये हींग इसमें डाली हमने। अब हम सारे मसाले को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और इस लेमन में हम इस पर स्प्रेड कर देंगे, इसको फैला देंगे, मिक्स करेंगे इसमें डाल के, ताकि इस पूरे लेमन में एक जैसा मसाला आ जाए। ये जो पकेगा ना उतना ही लजीज होगा, बहुत बेहतरीन अचार होगा, और हर तरह से, हर लिहाज से मैदे के लिए और टेस्ट में हर लिहाज से बेहतरीन होगा। बस ये मेरे पास बॉटल है, इसके अंदर मैं लेमन का अचार हमेशा डालती हूँ। तो मुझे बोतल है, ये देखिए आराम से हो जाएगा। और एक एक करके लेमन डालूँगी। ये सब नींबू इसमें आ गए और ये ऊपर तक आ गई है। कुछ दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, कम से कम 3 से 4 दिन बाद ये लेमन सब अपना जूस छोड़ देंगे और ये लेमन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएंगे। तो इसका बचा हुआ मसाला सारा इसमें डाल देती हूँ। जी बस ये मैंने भर दी है बॉटल पूरी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, खुशनुमा। और मैं आपको इसे 3 से 4 दिन बाद आपको दिखाऊंगी। ये अच्छा खासा ये नीचे आ चुका होगा। फिर इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। और आजकल सर्दी का मौसम है, धूप में इतनी तेज़ी नहीं है, तपिश नहीं है। मैं 1-2 दिन धूप में रखूँगी इसको, फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि धूप से जल्दी गलता है ये। फिर मैं आपको 2-3 दिन के बाद दिखाती हूँ अचार। बस ये हमारा अचार तैयार हो गया है। ये देखिए, ये इसकी स्पेशलिटी है, ये इसमें जूस आ गया है और ऊपर से देखिए काफ़ी दब गया है। इसको हम तकरीबन मैंने तो कहा था 3-4 दिन, लेकिन तकरीबन 1 हफ़्ता मैंने इसको धूप में रखा है। ठंडक की वजह से ज़्यादा धूप की तपिश कम थी,
आइए मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। इसको कई दफ़ा मैंने इस तरह करके ऐसे, ताकि पूरे लेमन में जूस आ जाए। इसको पलटते रहते हैं बीच बीच में। आइए मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल रेडी है, बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है और बिल्कुल तकरीबन गल चुका है ये। अगर हम 2-3 दिन और धूप में रखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये हमारा अचार तैयार हो गया है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर। और ये देखिए तमाम नींबू तकरीबन गल चुके हैं और ये खाने के लिए रेडी है। अगर हम कुछ दिन और धूप में रखें तो और भी अच्छा हो जाएगा, या हम धूप में ना भी रखें तो गल जाएगा ये और भी। आप इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ज़ुद हज़म और बहुत ही बेहतरीन बनेगा। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।